हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान यानी एसपीडी जो साइंस का बुक है दोस्तों, उसका प्रश्न करने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहीं से दोस्तों कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप दोस्तों रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो या दोस्तों दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों सेट नंबर 11। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 11 करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग 1 से लेकर के 10 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न को करते हैं। और ये सारे प्रश्न वही है दोस्तों जो 1992 से लेकर के 2021 तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सारे प्रश्न दोस्तों इसमें संग्रहित है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद करते चले जाइएगा, तो एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि पुष्प किसका रूपांतरण है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रांकुर का। ठीक है, पुष्प जो दोस्तों प्रांकुर का रूपांतरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टू में है किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एड्स का पता लगाने के लिए। ठीक है, एड्स को दोस्तों पता लगाने के लिए कि किसी व्यक्ति का एड्स है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 में है पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों अनुकुंचन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुकुंचन कहलाती है। अगला प्रश्न करेंगे 4, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन्स के कारण। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन्स की वृद्धि होती है, जिसके कारण दोस्तों एक उम्र के अनुसार दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5 में है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और विटामिन डी की कमी के कारण होता है दोस्तों रिकेट्स। ठीक है, और जब दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन के की कमी होता है तो दोस्तों खून का रक्त का धक्का जो होता है नहीं जम पाता है। ठीक है, तो इसी की कमी के कारण होता है। जो खून का जो स्राव होता है दोस्तों हमारे शरीर से, उसका जो थक्का जो बनना चाहिए कम समय में, ज़्यादा टाइम लगता है उसको बनने में। ठीक है, किसके कारण, तो विटामिन के की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 6 में है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी के कारण दोस्तों हमारे बाल जो हैं सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 7 में है लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है, यकृत है। तो जो दोस्तों पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 8 में है लाइसोसोम की खोज की थी। तो लाइसोसोम की खोज की थी दोस्तों, ऑप्शन 8 का राइट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डी डुबे ने। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 9 में है मक्का पौधों में परागण होता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वायु द्वारा। ठीक है, मक्का पौधों में परागण होता है तो वायु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न करेंगे। 10 में है कैरोटीन मुख्य भाग है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए का। ठीक है, कैरोटीन जो दोस्तों विटामिन ए का मुख्य भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 11 में है कोशिका विभाजन में सहायक है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सेंट्रोसोम। ठीक है, कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है, तो सेंट्रोसोम होता है। अगला प्रश्न करेंगे। 12 में है पाचक में सहायक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। 13 में है
शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यकृत में। ठीक है दोस्तों, यकृत में पित्त का निर्माण होता है, ये मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 14 लिपिड है, तो लिपिड क्या है दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्टर है। लिपिड क्या है? तो एस्टर है। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंटरफेरॉल का। ठीक है, इंटरफेरॉल का दोस्तों कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 लेजर की खोज किसने की थी? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेमेह ने। ठीक है दोस्तों, किसने किए थे? मेमेह ने किए थे लेजर की खोज। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ NTPC 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 17 किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जोसेफ मूरे ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है EEG का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हॉर्सबर्गर ने किए थे। ठीक है, जिसने हॉर्सबर्गर ने किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1986 में। ठीक है, 1986 में सर्वप्रथम किसका पहचान की गई थी? तो एड्स का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1975 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21 में है फ्लू किसके द्वारा होता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, फ्लू जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेरिब्रम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का जो दोस्तों सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरिब्रम। अगला प्रश्न करेंगे 23 मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन का। ठीक है दोस्तों, मांस, अंडा और जो दूध है दोस्तों इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 24 में है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24। ठीक है, मनुष्य के शरीर में दोस्तों पसलियों की संख्या पूछेगा तो आपको 24 मारना है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 21 मार्च को। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाता है? तो 21 मार्च को मनाता है। अगला प्रश्न करेंगे 26 में है ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्ट्रोंशियम 90 के कारण। ठीक है, स्ट्रोंशियम 90 के कारण होता है दोस्तों ल्यूकेमिया। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 27 हृदय रोगियों को खाली स्थान ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वसा। ठीक है, जो हृदय रोगी हैं दोस्तों उनको वसा सबसे ज़्यादा भोजन के रूप में नहीं सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे 28 में है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 दांत। ठीक है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 दांत। 20 दांत जो हैं मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 29 इंसुलिन प्राप्त होता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डलिया की जड़ों से। ठीक है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 30 में है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अंडवाहिनी में। ठीक है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घटता है। ठीक है, जब व्यक्ति कोई सोता है दोस्तों तो उसका जो रक्तचाप है सोते समय क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 33 मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी कि मूत्र में। ठीक है, यूरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाती है दोस्तों, तो मूत्र में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 34 में है कपास के रेशे मिलते हैं, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बीज से। ठीक है, कपास के रेशे किससे मिलते हैं, तो बीज से मिलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 35, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो दोस्तों अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 36, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी का। ठीक है, मानव मूत्र से दोस्तों सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी का उत्सर्जन होता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों अस्कॉर्बिक अम्ल है। और दोस्तों विटामिन सी जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 37 में है पेप्सिन बदल देता है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 38, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैसीन में। ठीक है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है दोस्तों, तो यह है कैसीन। ठीक है, कैसीन जो दोस्तों दूध में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न करेंगे 39, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टॉक्सिन। ठीक है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो टॉक्सिन कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 40, सिल्क उद्योग संबंधित है, तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सेरिकल्चर से। ठीक है, सेरिकल्चर से दोस्तों सेरिकल्चर में सिल्क उद्योग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि सिल्क का मतलब होता है दोस्तों रेशम। ठीक है, यानी कि रेशम पालन जो कहलाता है सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, और सब्जियों का जो उत्पादन होता है दोस्तों ये ओलेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 41, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एटीपी के रूप में। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे टेस्ट पेपर 22 का। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने हर वीडियो के अंदर 202 सेट को कंप्लीट किए हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पे है, बोल रहा है RNA का मुख्य कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों RNA का जो मुख्य कार्य होता है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। RNA का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 2 में है मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीवाणु। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर दोस्तों किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3 में है वन जीन है। ठीक है, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था, तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विडल एवं टैटम ने। ठीक है, विडल एवं टैटम ने। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थायराइड ग्रंथि। ठीक है, घेंघा नामक रोग जो है दोस्तों होता है दोस्तों ये आयोडीन की कमी से होता है, और जब थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तो घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 5 में है जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोगेम्स। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 6, हेपेरिन का निर्माण खाली स्थान द्वारा होता है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रक्त कोशिका के कारण। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी NTPC में। 7 में है सूक्ष्मतम जीव कोशिका है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइकोप्लाज्मा की। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्मतम जीव कोशिका जो है क्या है, तो माइकोप्लाज्मा की है। ठीक है, सूक्ष्मतम जीव कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्लाइकोजन। ठीक है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ जो है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। अगला प्रश्न करेंगे 9,
9 में है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जबड़े में। ठीक है दोस्तों, कहाँ, जबड़ों में पाया जाता है सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एल्ब्यूमिन। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है दोस्तों ये है एल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 11। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंटरफेज। अगला प्रश्न करेंगे 12। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्वाहारी में। ठीक है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या जो पाई जाती है ये पाई जाती है सर्वाहारी में। ठीक है, जो सभी कुछ को सेवन करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 13। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेरेंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 14। यकृत यानी लीवर के अध्ययन को कहते हैं, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेपेटोलॉजी। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलोजन। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है कोलोजन। अगला प्रश्न करेंगे 16। लाइसिन होता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। अगला प्रश्न करेंगे 17। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल है होता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नीला हरा। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 18। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैक्टीरिया में। ठीक है, किसमें, बैक्टीरिया से बनती है। अगला प्रश्न करेंगे 19। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लाइकोजेन। ठीक है दोस्तों, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दूध। ठीक है दोस्तों, दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इसी के कारण जो दोस्तों दूध का जो रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21 में बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूरोलॉजी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है कानों में कुल हड्डियों की संख्या है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। अगला प्रश्न करेंगे 23। इसमें बोल रहा है चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 14। चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 14 हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न करेंगे 24। सिल्क प्राप्त की जाती है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोकून से। ठीक है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोकून से प्राप्त की जाती है सिल्क। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा प्राणी है। ठीक है, पौधे का प्रजनन अंग है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फूल। ठीक है दोस्तों, पौधे का जो प्रजनन होता है वो होता है दोस्तों फूल के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 27। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हीमोफीलिया के कारण। ठीक है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, तो हीमोफीलिया में। अगर दोस्तों आपका हीमोफीलिया है तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 29। प्रजनन संबंधित सूचना एकत्र रहती है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि DNA में। ठीक है,
प्रजनन संबंधित जो सूचना एकत्र रहती है दोस्तों वो DNA में रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 30 में है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जीरोफाइट्स। ठीक है, मरुस्थल में जो पेड़ पौधे उगते हैं दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 31। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैजा। ठीक है, दूषित जल पीने से दोस्तों हैजा नामक रोग होता है। ठीक है, और यह एक जल जनित रोग है, ये भी याद रखिएगा, पूछ देगा कि जल जनित रोग कौन सा है, तो हैजा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 32 में कि रोहा किस अंग की बीमारी है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आँख की। रोहा जो दोस्तों आँख की बीमारी है। अगला प्रश्न करेंगे 33, हार्ट अटैक का कारण है। तो हार्ट अटैक जो होता है दोस्तों ये होता है, ऑप्शन 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के कारण। ठीक है, हमारे शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होगी तो हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, हार्ट अटैक किसकी कमी से होती है, तो कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमी से नहीं अधिकता के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 34 में है मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 55%। मानव रक्त में दोस्तों प्लाज्मा की जो प्रतिशत होती है वो 55% होती है। ठीक है, और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे एंजाइम सहायक होते हैं। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भोजन के पाचन में। ठीक है, एंजाइम जो है दोस्तों भोजन के पाचन में सहायता करती है। अगला प्रश्न करेंगे 36, इसमें बोल रहा है टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न करेंगे 37, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोग विज्ञान में। अगला प्रश्न करेंगे 38, इसमें है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मस्तिष्क में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 39, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो दोस्तों खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, इसलिए दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये पाया जाता है आंवला में। कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी। और विटामिन डी दोस्तों सबसे ज़्यादा धूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और विटामिन ए की बात करें तो कैरोटीन में पाया जाता है, यानी गाजर में। ठीक है, कैरोटीन गाजर में। ठीक है, याद रखिएगा, गाजर में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 40 में है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन आते हैं, तो ये आते हैं स्टार्च और शर्करा। ठीक है, स्टार्च और शर्करा आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो दोस्तों यही था रेलवे के द्वारा और कई सारे एग्जामों के द्वारा पूछा हुआ ये प्रश्न है, जो सारा कुछ इसमें संग्रहित है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटी भी है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।